बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम जो है अगला लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉब्लम नंबर ये 4 है। प्रॉब्लम नंबर 4 है और पेज नंबर 47 है और पेज नंबर 47 और ज़ाहिर किताब तो वही चल रही है, फिरोज कमर साहब की। बहुत लंबी किताब है भाई। अच्छा जी, उसके बाद सवाल में अमानत ट्रेडर्स का जो है हम लेजर बना रहे हैं। हमें सवाल में कहा नहीं है लेकिन हम बना रहे हैं क्योंकि हमें यह आसानी है कि इसका जनरल एंट्रीज जो है ना यहाँ पे वो दी हुई है, इस वजह से बनाना आसान है। तो ऊपर ट्रांजैक्शन है, नीचे उन्होंने जनरल बना दिया है और अब हम इसका लेजर बनाने जा रहे हैं। तो पहला जो है अकाउंट है कैश का, वो हमने बना लिया। दूसरा अकाउंट आपके पास है फर्नीचर का। छोटा ही अकाउंट अमूमन होता है, ये फर्नीचर का अकाउंट हो गया। फर्नीचर अकाउंट ये क्रेडिट और ये हो जाएगा आपके पास डेबिट और ये आपके पास क्रेडिट में तो होगा नहीं। ठीक है जी। तो मैं इस और उसके बाद जो है आपके पास अमानत का कैपिटल होगा। अ, अमानत अमानत कैपिटल होगा, ये क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा और ये लकीर खिंच गई, ये क्रेडिट साइड पे होगा तो क्रेडिट साइड बड़ा कर देते हैं। ठीक है जी। ये तो मैं बड़ा कर रहा हूँ। मैं आप अपनी किताब के अंदर जो है ना सफ़े के अंदर इसको छोटा बड़ा नहीं करेंगे। आप इक्वल जो है ना उसको कोशिश कीजिएगा कि सफ़े को इक्वल जो है ना बीच में जो है ना लाइन डालें, ठीक है, टी बनाने के लिए। तो अभी मैं जो है एंट्री को अपने जो लेक्चर है उसको मैं बंद कर रहा हूँ और क्योंकि ये सिर्फ यही बनाने हैं। तो जब मैं वापस आऊँगा तो ये लेजर अकाउंट बने हुए होंगे और फिर मैं लेजर अकाउंट में जो है ट्रांजैक्शन आपके सामने जो है पोस्ट करूँगा, क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाती है हमारी लेजर अकाउंट बनाने में ही। ठीक है, तो ये वीडियो बंद करके जो है ना मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगा और जब मैं दोबारा जो है रिज्यूम करूंगा तो लेजर अकाउंट बने हुए होंगे आपको। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा क्योंकि आदत तो आपको हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये हमने अकाउंट से बना लिए, उसको मैंने मूवी को जो है ना लेक्चर को रिकॉर्ड स्टॉप करके जो है ना अकाउंट बना लिए ताकि जो है ना वक्त जो है ना वो अकाउंट बनाना तो हमने सीख ही लिए, ठीक है ना। तो हमारी जो है लेक्चर लंबा ना हो जाए। तो पहली जो है ट्रांजैक्शन जो है अक्टूबर 1 की है। अक्टूबर 1 के अंदर जो है कैश आ रहा है, कैश अकाउंट आ रहा है, परचेज अकाउंट आ रहा है और अमानत का कैपिटल आ रहा है। कैश कितना आ रहा है? 50,000 रुपये। ठीक है जी। ये है अक्टूबर 1/10। देखिए पहले इससे पिछले लेक्चर के अंदर सबसे पहले 2 लेक्चर में हमने कोई रेफरेंस नहीं डाला था, ना सीरियल नंबर ना डेट। उसके बाद तीसरे लेक्चर के अंदर हमने रेफरेंस डाला, ठीक है, ट्रांजैक्शन रेफरेंस ABCDEF। ठीक है, अब जो है हम ट्रांजैक्शन नंबर नहीं डाल रहे बल्कि डेट डाल रहे हैं। तो ये तमाम तरीके हैं। अच्छा जी, हमने पहली अगस्त को ये कैश हमने मिला और फर्नीचर हमको मिला 23,000 रुपये का और अमानत का जो है कैपिटल उन्होंने एक साथ 73,000 से रिकॉर्ड किया है। लेकिन मैंने आपको मना कर चुका हूं कि एक साथ जो है आप लोग कभी भी जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि अलग अलग, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस जो है फिर आपको करना नामुमकिन हो जाता है। 50,000 ये है और 23,000 ये है। ठीक है, 50,000 रुपये 1/10 को आपके पास आया कैश, ठीक है, और फिर 1 ही 10 को आपने दिया क्या? अमानत ने फर्नीचर दिया।
सही है। अब आपका ये देखिए टैली हो रहा है। फर्नीचर में जो आया है 1/10 को किसकी वजह से हुआ? अमानत की वजह से, अमानत कैपिटल, ठीक है। और कैश जो है 50,000 रुपये अमानत का जो क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो ये अमानत का कैपिटल की वजह से कैश डेबिट हो रहा है। पहली हो गई। इक्विपमेंट 44,000 रुपये के इक्विपमेंट का मैंने बनाया है लेजर, बिल्कुल ये बनाया हुआ है। और इक्विपमेंट जो है आपने 44,000 रुपये के आपने जो थे वो खरीदे हैं। और आपने कैश दिया है 25,000 रुपये। 25,000 कैश चला गया, ठीक है, कैश क्रेडिट हो गया। और ऑन अकाउंट यानी कि अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल आपका क्रेडिट हो रहा है 19,000 रुपये से। तो 19,000 रुपये से आपने अकाउंट पेएबल आपने क्रेडिट दे दिया, सही है। और ये ट्रांजैक्शन है 5/10 की, 5/10 की ट्रांजैक्शन है। और 5/10 की यहाँ लिख दी और 5/10 ये नोट्स पेएबल की यहाँ लिख दिया आपने। 10 है, 0 नहीं है, ठीक है जी, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इक्विपमेंट क्या हुआ कि परचेज कैश, ये जो यहाँ पे जो कैश लिखेंगे ये इक्विपमेंट की वजह से आपने खरीदा है, इक्विपमेंट, ठीक है। ये जो नोट्स पेएबल है ये आपने इक्विपमेंट की वजह से ये आया है। रीजन क्या है? इक्विपमेंट आपने खरीदा। और ये जो इक्विपमेंट का अकाउंट जो आपने डेबिट किया है ये आप यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड नोट्स पेएबल। हम अलग अलग भी लिख सकते हैं और हम जो है इसको एक साथ भी लिख सकते हैं कि नोट्स पेएबल जो है ना ये चीज़ थी। राइट, अच्छा जी। पेज नंबर 48 पे कंटिन्यू है। अक्टूबर 7 को प्रीपेड रेंट हमने बनाया है, बिल्कुल 7 अक्टूबर को प्रीपेड रेंट डेबिट हुआ है 6,000 रुपये से, 6,000 रुपये से। और कैश की पेमेंट हुई है 7/10 को प्रीपेड रेंट कितना है? 6,000 रुपये से। कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट दे दिया। किस वजह से जा रहा है? प्रीपेड रेंट की वजह से जा रहा है। प्रीपेड रेंट आपको मालूम है कि ये वो है आपका क्या होता है यार, वो एसेट है। एसेट इंक्रीज हो रहा है। किस वजह से इंक्रीज हो रहा है? कैश की वजह से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है सप्लाईज हैं, सप्लाईज का बनाया है, बिल्कुल बनाया है, ये वाला है सप्लाईज का अकाउंट बनाया आपने। सप्लाईज डेबिट होनी है 1,700 रुपये से, 1,700 से सप्लाईज डेबिट हो रही हैं। और 9/10 डेट है आपकी। और उसके बाद जो है कैश पेमेंट हो रही है 9/10 को। या ये कैश का साला जो है ना ये बड़ा हो जाएगा ये। सप्लाईज 1,700, ठीक है, ये 1,700। अब इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है पड़ेगा। आई जस्ट मिस्ड के कैश का अकाउंट इतना बड़ा होगा। मैंने कहा कि 8-10 एंट्रियाँ होंगी। चलिए, हाल ही में कैश घुसा हुआ है। अच्छा जी, सप्लाई 1,700, कैश सप्लाईज का अकाउंट डेबिट किया किसी वजह से? कैश की वजह से।
और कैश का अकाउंट क्रेडिट किया किसकी वजह से? सप्लाईज की वजह से। ये क्रॉस टैली हो गया आपके पास। वेजिस आपने कैश पे की अक्टूबर 11 को, 11 को आपने वेजिस पे की हैं 2,700 रुपये। तो वेजिस में के डेबिट अकाउंट में आपने लिख दिया, वेजिस डेबिट कर दिया आपने और पे किया है, सही है, 11/10 को। वेजिस कैश का अकाउंट किस वजह से क्रेडिट कर रहे हैं? वेजिस की वजह से क्रेडिट कर रहे हैं 2,700। 2,700 से आपने कैश का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी कि कैश में कमी वाक़या हो गई। किस वजह से हुई है? वेजिस की वजह से हुई है। और आपने यहाँ पे जो कैश लिख दिया ये, ठीक है जी। तो कैश अकाउंट आपने क्रेडिट दे दिया। अब जो है इन्होंने इक्विपमेंट ख़रीदा है। इक्विपमेंट का बनाया मैंने, इक्विपमेंट पहले भी ख़रीदा था, देख लें यार। हाँ, पहले भी इक्विपमेंट ख़रीदा था इन्होंने, और जिसकी वजह से नोट्स पेबल ये आया था। और फिर इन्होंने परचेज इक्विपमेंट किया है ऑन अकाउंट पेबल पे, ठीक है। अगेन इक्विपमेंट ख़रीदा है अक्टूबर 12 अक्टूबर को 12 अक्टूबर को इन्होंने इक्विपमेंट ख़रीदा है 2,500 का, 44,000, 2,500 का इन्होंने इक्विपमेंट को ख़रीदा है। और यह है अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल का हमने बनाया है, नोट्स पेबल नहीं है, अकाउंट पेबल का हमने यहाँ पे बनाया है और इसको हमने क्रेडिट दे दिया अकाउंट पेबल को। डेट है 12/10, किसकी वजह से? इक्विपमेंट की वजह से। ये क्रॉस रेफरेंस है। ये अकाउंट पेबल क्यों क्रेडिट हुआ? इक्विपमेंट की वजह से। और यहाँ इक्विपमेंट का अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? अकाउंट पेबल की वजह से, ठीक है। अब देखें ना, अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कैश भी है और नोट्स पेबल भी हैं, सही है। अब यहाँ पे ये मैं इसको तब्दील नहीं कर रहा, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर आप 44,000 को क्रॉस टैली करना चाहोगे तो 44,000 कहीं भी आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। नोट्स पेबल में जाओगे तो 19,000 रुपये नोट्स पेबल में पड़ा हुआ है और कैश में जो है 25,000 पड़ा हुआ है, लेकिन 44,000 कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इस वजह से जो है मैं ब्रेक कराता हूं कि कैश की जो है 25,000 रुपये और नोट्स पेबल का 19,000 रुपये। लेकिन ये मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा है कि ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग रहे कि वाई मैं कंसोलिडेट एंट्री नहीं करता। अच्छा जी, 14/10 को है कैश आया है, कैश डेबिट हुआ है 14/10 को। कितने से डेबिट हो रहा है? 2,900 रुपये से। 2,900 से जो है कैश आपका ये डेबिट हो रहा है। आपने डेबिट कर दिया 2,900 से। और अकाउंट ये कह रहा है सर्विस इनकम खोला है मैंने, या सर्विस इनकम ये मैंने खोली है और 2,900 से सर्विस इनकम आपने क्रेडिट दे दी और डेट है 14/10। 14/10 ये जो सर्विस इनकम है क्यों क्रेडिट हो रही है? कैश की वजह से, हमें कैश मिला है। और यहाँ पे कैश क्यों डेबिट हो रहा है? 2,900 की वजह से। ये हमारी सर्विस इनकम है, इस वजह से सर्विस इनकम की वजह से हमें कैश मिला, ठीक है। और सर्विस इनकम को क्रेडिट दे दिया कैश की वजह से। सप्लाईज जो है फिर खरीदी इन्होंने, सप्लाईज 17/10 को, 17/10 को सप्लाईज खरीदी हैं इन्होंने 2,600 रुपये की। और अकाउंट पेबल है, अकाउंट पेबल
चूंकि अकाउंट पेबल में इन्होंने कोई नाम पता दिया नहीं है, तो अकाउंट पेबल का हमने एक अकाउंट खोला है इक्विपमेंट की वजह से, तो यहाँ पे हम सप्लाईज की भी एंट्री डाल सकते हैं। बिल्कुल 1710, यार 2 एंट्रियां हो गई सप्लाईज, ये हो गई 2600, 2600। ठीक है, अकाउंट पेबल का अकाउंट आपने क्रेडिट किया, लायबिलिटी आपने बढ़ाई, क्यों बढ़ाई? सप्लाईज की वजह से बढ़ा दिया आपने। ठीक है, यहां पे सप्लाईज के अकाउंट को क्यों डेबिट किया? क्या आपने ऑन अकाउंट खरीदारी की सप्लाईज की? अच्छा जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट किया 3000 रुपए से हमने खोला है, ये खोला है। इंश्योरेंस एक्सपेंस हमने डेबिट किया 3000 रुपए से, 3000 रुपए से हमने डेबिट किया। डेट थी 18/10, 18/10 तारीख थी, और हमने कैश हमने पे किया इंश्योरेंस के लिए, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस था वो इंक्रीज हो गया, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे हमने कैश को क्रेडिट किया, कितने से? 3000 रुपए से। ठीक है, और डेट थी हमारे पास 18/10। ये कैश आपके पास से जा रहा है, कमी हो रही है। क्यों कमी हो रही है? कि आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस की पेमेंट की है, इस वजह से कैश में कमी हो गई। अच्छा जी, अकाउंट्स पेबल हमने पेमेंट की है। ओह यार, ये बहुत लंबा हो जाएगा। अकाउंट्स पेबल 23/10 को अकाउंट, इसको मैं यूं कर लूंगा, अकाउंट पेबल हमने पे किया है, अपनी लायबिलिटी को कम किया है 8400 रुपए से। तो अकाउंट पेबल का जो बैलेंस है, आपने अकाउंट पेबल ये रहा, ये डेबिट कर दिया, लायबिलिटी कम हो गई 8400 रुपए से। क्यों से थी? 23/10, ये थी तारीख 23/10, और कैश पे कर दिया आपने। अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल 8400, अकाउंट पेबल में तो इतने है ही नहीं, 2500 ये है, पता नहीं है ये मैं चेक कर रहा हूँ कि अकाउंट पेबल का तो इतना पेमेंट ही नहीं करनी है, तो ये इन्होंने 8400 रुपये भाई क्यों पेमेंट कर दिए इन्होंने? अकाउंट पेबल था 2700, ये मैं इसको अकाउंट पेबल में नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, कोई तो सम मिस्टेक, यहाँ पे अकाउंट पेबल की जगह ये होगा नोट्स पेबल। ठीक है, क्यों नहीं डाला मैंने भाई? लायबिलिटी नहीं है तो। हाँ, नोट्स पेबल की लायबिलिटी है, लेकिन टेक्निकली जो है ये जो नोट्स पेबल है ये एक साथ जो है पे होते हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग है, यहाँ पे कोई मसला है। अब हम ये करते हैं कि नोट्स पेबल में डाल देते हैं, अकाउंट्स पेबल की तो है ही नहीं। ये 8400। ठीक है, कैश डेट क्या है? 23/10, और कैश। ये मैं बता दूं, टेक्निकली ये सही नहीं है कि नोट्स पेबल अगर 19,000 है तो पूरी पेमेंट होगी नोट्स पेबल की, ये याद रखिएगा, ब्रेक करके नहीं होगी। अगर एक नोट्स पेबल 19,000 का आपने दिया है तो वो ब्रेक नहीं हो सकता, वो 19,000 रुपये पूरी की पूरी पेमेंट होगी। हाँ, अकाउंट्स पेबल यहाँ पे अगर होता
तो आप उसको जो है ना तोड़ तोड़ के पेमेंट करते रहते हैं। लेकिन चूंकि आपके पास अकाउंट्स पेएबल में बैलेंस ही नहीं है, अगर मैं वहां डाल दूंगा तो ज़रा मसला हो जाएगा बच्चों के लिए समझना। सही है। तो इस वजह से ये भी लाइबिलिटी है, वो भी लाइबिलिटी है। तो इस लाइबिलिटी के अंदर मैंने जो है ना ये 8,400 डाल दिया है, लेकिन टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग, नोट्स पेएबल सही है। लेकिन अब चूंकि मेरे पास कोई अकाउंट ही नहीं है, गलत या तो ये प्रिंट हुआ है, तो इस वजह से जो है अकाउंट्स पेएबल को आपने डेबिट कर नहीं सकते 8,400 से, क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं है। अच्छा जी, अब हम अच्छा जी, अब जो है सर्विस इनकम कैश डेबिट हो रहा है 3,400 से 24/10 को। सर्विस इनकम वही वाली पुरानी एंट्री है, इनकम की वजह से आपका कैश इंक्रीज हो रहा है 3,400 से, ठीक है। और सर्विस इनकम आपकी कहाँ है, यानी सर्विस इनकम 24/10 में कैश की वजह से 3,400 ये क्रेडिट हो रही है। इनकम रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट कर दिया आपने। और यहाँ पे कैश बढ़ रहा है, कैश आपका एसेट होता है, आपने डेबिट कर दिया। मिसलिनियस एक्सपेंस पे हुआ है 26/10 में। मिसलिनियस एक्सपेंस हाउ मच, 550, 550, ठीक है। कैश कम हो रहा है किसकी वजह से, मिसलिनियस एक्सपेंसेस की वजह से। कैश को क्रेडिट दे दिया और मिसलिनियस एक्सपेंस जो है आपने 550 से डेबिट दे दिया, ठीक है। डेट है 26/10 की, कैश। अच्छा जी, ड्राइंग, ड्राइंग जो है 7,000 से डेबिट हो रही है और डेट है 29/10। और कैश की वजह से, कैश ड्राइंग हमेशा विड्रॉवल बाय द ओनर ड्राइंग कहलाती है। ड्राइंग इंक्रीज हो रही है, और जब ड्राइंग इंक्रीज होती है तो वो डेबिट साइड पे दिखती है। और यहाँ से कैश जा रहा है आपका 29/10 को। ड्राइंग कितना, 7,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आई थिंक लास्ट है, थैंक्स गॉड यार, बहुत थी। वेजिस एक्सपेंस, वेजिस इक्विपमेंट यहाँ पे दो क्यों बनाए हमने, अच्छा भूल गए होंगे। वेजिस जो है आपके, वेजिस कहाँ है, वेजिस नहीं बनाई मैंने, ये नहीं, वेजिस ये है। वेजिस ये है 4,800 से आपने अपने एम्प्लॉय को वेजिस दी कैश के थ्रू 30/10 को, 30/10 को, और कैश चला गया 30/10 को, ठीक है। वेजिस की वजह से कितना, 4,800। तो अभी मैं देखता हूँ क्या सूरत हाल है, बस ठीक है। कैश में जो है ना ये थोड़ा सा मुझे बहुत छोटा लिखना पड़ा है, बाकी सब चीज़ें सही हैं। और ये वाले ये अकाउंट मैंने हाल में मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है, इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट का एक ही अकाउंट आप बनाएंगे, ठीक है। ये अकाउंट जो है मैंने डबल मैंने बना दिया, तो इस वजह से भी मैंने काट दिया।
ओके, तो ये एंट्री आपने जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग की है। तो दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग प्रोसेस। पोस्टिंग प्रोसेस अमानत ट्रेडर का आपने ये मुकम्मल कर लिया है। और अब जो है हम इसको जो है इसकी फूटिंग करेंगे। ठीक है, फूटिंग हम जहाँ हमारे पास वो नहीं है, प्लस माइनस कम है, तो हम फूटिंग वैसे करेंगे, लेकिन जहाँ प्लस माइनस होगा तो वहाँ मैं पॉज करके जो है फिर वो प्लस माइनस करूँगा, ताकि वो वीडियो बड़ी ना हो जाए। तो प्रीपेड रेंट की फूटिंग की 6,000 रुपये, फर्नीचर की फूटिंग की 23,000 रुपये। फर्नीचर की फूटिंग करने के बाद फर्नीचर का बैलेंस कितना आया? 23,000 रुपये। वो इस वजह से फर्नीचर की क्रेडिट की फूटिंग 0 है, 23,000 में से 0 निकला तो बैलेंस 23,000 बना, और आपने ये 23,000। ठीक है, ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि लास्ट हमने जो सवाल किया था तो मैंने ये आपके सामने किया नहीं था, तो ये इस वजह से मैंने कहा एक दो अकाउंट बना दूँ ताकि बच्चों को रिफ्रेश हो जाए। यहाँ पे ये 0 फूटिंग है इसकी। ठीक है, बैलेंस कितना हो गया? 6,000। 6,000 इसकी फूटिंग में से 0 फूटिंग निकली तो बैलेंस आपके पास 6,000 हुआ, और लेजर इक्वल हो गया। ठीक है, लेजर आपने इक्वल कर दिया। अब इसकी फूटिंग जो है 7 और 6 13, 2 सिफर ये आ गए, 6 13 के 3 हासिल है 4, 4,300 इसकी फूटिंग हुई, यानी कि डेबिट साइड का टोटल 4,300 हुआ। क्रेडिट साइड पे का फूटिंग का 0 है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग ने जब एग्ज़ाम वगैरह में हो तो ये लिखना नहीं है। अगर वो हो तो आप 0 की जगह जो है क्या कर दें, डैश डाल दें। ठीक है, तो बैलेंस आपके पास हो गया 4,300, और आपने टोटल कर दिया लेजर को बैलेंस निकालने के बाद। ठीक है, ये हो गया 4,300। अब आपने वेजिस की टोटल किया, डेबिट साइड का फूटिंग किया आपने, ये हो गया 7 8 7 15 15 का 5 2 सिफर ये थे, और 1 4 और 3 7। ठीक है यार, एक बात का ये ख्याल करना कि हो सकता है कि फूटिंग में बैलेंसिंग निकालने में कोई एरर आ गया हो, तो वो तुम लोगों ने खुद करना है और निकाल के सही जो है ना अपने पास लिख लेना। ठीक है, तो क्योंकि मैं कुछ छोटी मोटी अगर एरर होगी प्लस माइनस की तो मैं वीडियो तो तब्दील नहीं करूँगा। इसी वजह से मैं ये वीडियो के दौरान जो है ना बता रहा हूँ मैं आपको कि प्लस माइनस करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, उसको चेक करना। ठीक है, फिर बाद में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वहाँ तो खुद ब खुद फिर चेकिंग भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है। 7,500 आपकी ये फूटिंग आई। यहाँ पे जो है क्रेडिट की फूटिंग 0 थी, डैश डाल दिया आपने, और आपने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया, बैलेंस लिख लिया 7,500, और पता नहीं नीचे आएगा नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर ही लिखूं, ये इधर लिख देता हूँ 7,500, और ये जनाब टोटल ये हो गया 7,500 रुपये। ठीक है, ये आपने डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे हम इक्विपमेंट में आते हैं, 44,000 रुपये था और 2,500, तो ये हो गया जनाब 46,500। ये फूटिंग हुई, 44 में प्लस किया 2,500, तो आपकी ये फूटिंग हुई 46,500। आई डाउट कि 2,500 की जगह जो है 25,000 हो गया, तो ये 8,500 की एंट्री टैली होती है। सही है, लेकिन अब हम इस तरह तो तब्दील नहीं कर सकते ना सवाल को। तो अब ये जो है यहाँ पे
क्रेडिट की फूडिंग नील है और बैलेंस आ गया आपके पास 46,500। ठीक है, 40,500 आने के बाद ये जो आपने इसको टोटल कर दिया 40,500 और ये 40,500। ओके, अच्छा अब ये हो गया 5 और 2 7। अमानत के कैपिटल की 73,000 ये फुटिंग आई इसकी। यहाँ पे इसकी फुटिंग डेबिट साइड की नील है, तो बैलेंस आ गया अमानत का 73,000 रुपये। ठीक है, और आपने इसको टोटल कर दिया 73,000 ये आ गया आपके पास, और क्रेडिट साइड आपकी 73,000 रुपये ये आ गई। ओके, लेट मी सी के फिगर नज़र आ रही हैं, आप नज़र आ रही हैं, क्योंकि जब मैं आप मुझे देख रहे होंगे कि लिखते हुए, तो यू विल फाइंड नो डिफ़िकल्टी। सही है, हम ड्राइंग अभी आते हैं नोट्स पेबल पे। ड्राइंग में एक ही एंट्री है, 7,000 इसकी ये फुटिंग हो गई। ठीक है, क्रेडिट साइड पे कोई फुटिंग नहीं है, ज़ीरो है, तो इसका बैलेंस आपके पास आ गया 7,000, और ये जनाब आपका 7,000 और ये जनाब 7,000। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इंश्योरेंस एक्सपेंस देख लें। डेबिट में इसकी फूडिंग की 3,000 आई, क्रेडिट साइड पे जाहिर है ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। इसका बैलेंस आपने 3,000 में से ज़ीरो निकला तो 3,000 बचा बैलेंस, और आपने इसको इक्वल कर दिया लेजर को। ठीक है, ये लेजर इक्वल हो गया। इसी तरीके से मिसलिनियस एक्सपेंस की फूडिंग डेबिट साइड की 550 आई, और क्रेडिट साइड की फूडिंग नील है। 550 में से नील या ज़ीरो बैलेंस आपका निकला, तो बैलेंस आपके पास मिसलिनियस अकाउंट का 550 आया, और यह आपने इसको इक्वल कर दिया टोटल करके, और ये इक्वल हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे सर्विस इनकम है 2,900 प्लस 3,400 6,300। सर्विस इनकम दो थी, 2,900 की और 3,400 की, तो ये हो गया 6,300। इसकी फूडिंग हुई 6,300। सर्विस इनकम की डेबिट साइड की फूडिंग ज़ीरो है, जाहिर है नील है, तो 6,300 में से ज़ीरो निकाला तो बैलेंस आपके पास आया 6,300। ठीक है, ये बैलेंस आया, और बैलेंस आने के बाद जो है आपने इसको इक्वल कर दिया दो लेजर को। लेजर इक्वल हो गया, बैलेंस लिखने के बाद इक्वल होता है, ये जहन में रखिएगा। इसके बाद अकाउंट्स पेबल है 2,500 और प्लस 2,600, तो 5,100 जो है आपकी ने यहाँ पे फूडिंग की 5,100। यहाँ पे फूडिंग आपकी ज़ीरो है, आपने डैश लगा दिया। 5,100 से ज़ीरो निकला तो बैलेंस कितना बचा 5,100। ठीक है, और आपने इसको इक्वल कर दिया 5,100 और 5,100। ये याद रखिएगा कि लेजर का जो टोटल होता है, लेजर का जो टोटल होता है वो ऑलवेज जो साइड जिस साइड की फूटिंग बड़ी होती है, ठीक है, लेजर का टोटल की जब भी हम टोटल यहाँ पे लिखते हैं, या यहाँ पे हम मिसाल के तौर पर ये लिखते हैं, जब भी हम टोटल लिखेंगे तो टोटल में
जिस साइड की डेबिट या क्रेडिट, जिस साइड की फुटिंग बड़ी होगी वही लेजर का टोटल में लिखा जाएगा। ठीक है। और इक्विपमेंट 19,000 अकाउंट पे ये रह गया 19,000, इसकी फुटिंग है 19,000, क्रेडिट साइड की फुटिंग है 19,000, डेबिट साइड की फुटिंग है 8,400। तो 19,000 में से 8,400 निकलेगा क्योंकि 19,000 बड़ा है, तो बैलेंस यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। बैलेंस इस वजह से लिखते हैं कि इक्वल हो जाए, डेबिट साइड बराबर हो जाए क्रेडिट साइड के, डेबिट साइड बराबर हो जाए क्रेडिट साइड के, इस वजह से ये बैलेंस लिखा जाता है। उस साइड पे लिखा जाता है जो साइड छोटी हो। ये तो पता ही चल गया होगा मेरे ख्याल में। तो अब तो 10,600 10,600 आपका जनाब यह है। और आपने कौन किसकी फुटिंग बढ़ी है? 19,000 की फुटिंग बढ़ी है। तो आपने टोटल, जाहिर है टोटल इसको करेंगे तो 19,000 आएगा, और ये तो है ही है बड़ी 19,000, तो ये आपने 19 ये आपने 19,000 लिख दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे बस क्लोज होने वाला है इंशाल्लाह। ये बड़ा एक टीडियस जॉब होती है लेजर की, मुझे बहुत बोरिंग लगती है। 56,300 ये हो गई 56,300, और ये हो गई 25,000 प्लस 6,000 प्लस 1,700 प्लस 2,700 प्लस 3,000 प्लस 8,400 प्लस 5,500, ओए 550 है, 550, 7,000 और 4,800, ये हो गया 59,150। लो भाई क्रेडिट साइड बढ़ गया ये तो 59,150। टेक्निकली तो ये हो नहीं सकता कि आपका कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाए, लेकिन अब जब हो गया है तो मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा इसके ऊपर। तो बैलेंस जो है, बैलेंस 2,850 का ये आया, और ये हो गया 59,150 इसका टोटल, और इसका टोटल आपने निकाला हुआ है 59,150। हैरत है, असल में 25,000 प्लस 6,000 प्लस 1,700 प्लस 2,700 3,000 8,400 550 7,000 और 4,800, 59,150 ये इसकी फूडिंग आई है, और ये इसकी फूडिंग आई। यानी कि ये नामुमकिन है कि आपके पास कैश नहीं है और आपने ज़्यादा पेमेंट कर दी। ठीक है, ये हो नहीं सकता, लेकिन हम सवाल को लेके चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जानबूझ के जो है, ये याद रखिएगा, जानबूझ के जो है एग्ज़ाम के सवालात में एरर डाल दिया जाता है। अगर लड़का बहुत ज़्यादा शार्प है तो वो क्या करता है, वो कहता है कि यार ये तो कैश है, ये तो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो है बिल्कुल अकाउंट सवाल को फॉलो करना है। अब चाहे कैश का ऑलवेज या तो बैलेंस ज़ीरो होगा या डेबिट बैलेंस होगा। सही है, सही है, डेबिट बैलेंस होगा। इसका मतलब है कि डेबिट साइड बड़ी होगी और क्रेडिट साइड छोटी होगी। भाई कैश होगा तो जब ही तो पेमेंट करोगे ना, अदरवाइज कैसे करोगे? तो या तो बैलेंस जीरो होगा या डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपके पास कैश नहीं हो और आप पे कर रहे हैं। लेकिन अब ये चूंकि सवाल को फॉलो करना है तो हमने सवाल को फॉलो किया। पहले ही हम जो है ना यहाँ पे इस चीज़ को जो है हम देख चुके हैं 8,400 की। तो बहरहाल ये सवालात के अंदर कुछ एरर हो जाते हैं, तो नो प्रॉब्लम।
मकसद ये है कि हमें सवाल करना आना चाहिए कि हमने इसको सवाल को किस तरीके से करना है, और होप के आपको ये प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि 4 सवाल हमने बड़ी इन डिटेल हमने किए हैं। और अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए आरिफ अहमद को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, मुझे बर्दाश्त करने का और मुझसे सीखने का। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।